सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। हम लोग पिछले बार स्वामी जी के साथ में सुरेंद्रनाथ सेन के जो वार्तालाप हो रहे थे उसी की चर्चा कर रहे थे। प्रसंग चल रहा था कि महाप्रभु चैतन्य देव का जो संप्रदाय, जिसमें महाप्रभु तो स्वयं अवतार पुरुष थे, लेकिन बाद में उनके नाम पर जितने भी संप्रदाय बन गए, उन संप्रदायों में त्याग, वैराग्य, निष्पृहता, निस्वार्थ भाव, इसकी एक तरह से उपेक्षा की गई थी। और महाप्रभु द्वारा प्रचारित जो प्रेम का जो भाव था, मधुर भाव जो था, उसी का सर्वसाधारण में प्रचार किया गया था। जबकि इस भाव को धारण करने के लिए जो योग्यता ज़रूरत है, जो पात्रता रहनी चाहिए, वो इस त्याग और वैराग्य के भाव से मिलती है, जिसकी नींव दृढ़ हो रहनी चाहिए। तब ये जो दिव्य प्रेम जो है, उस प्रेम के तत्व को समझ पाते हैं। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि बाद में इन संप्रदायों में एक प्रकार का अधःपतन हो गया था, क्योंकि वो इस भाव को निर्वाह नहीं कर पाए। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि इसका सर्वसाधारण में प्रचार करने के कारण योग्यता न देख करके जाति का पौरुषत्व नष्ट हो गया। मानो एक सब प्रकार की कायरता सब जगह छा गई, और फिर इसके कारण एक जो वीरत्व का भाव, पुरुषार्थ रहना चाहिए, वो सब धीरे धीरे लुप्त हो गया। स्वामी जी कहते हैं कि जब तक हृदय में वासना का तिलमात्र अंश रहता है, तब तक ये प्रेम संभव नहीं है। एकमात्र निष्पृह, निस्वार्थी, त्यागी, संन्यस्त व्यक्ति ही एकमात्र इसके अधिकारी है। इसलिए इस प्रेम का जो उच्चतम आदर्श जो सर्वसाधारण में प्रचारित कर दिया था, वो धीरे 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 फिर लोगों में एक सांसारिक प्रेम के रूप में विकृति पा गया। और इसीलिए उन्होंने, स्वामी जी ने यहाँ पर इसको मना किया था। फिर स्वामी जी कह रहे हैं शिष्य सुरेंद्रनाथ को कि एक मधुर भाव छोड़कर क्या हमारे इसमें दूसरे भाव है नहीं? जैसे शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य आदि भाव तो हमारे इसमें हैं, शास्त्रों में लिखे हैं।
ये चारों मार्गों का अनुसरण करके भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो बेहतर यही होगा कि ईश्वर का नाम स्मरण करते रहो, और तब हृदय के द्वार जब खुल जाएंगे, भीतर में जब निष्काम भाव आ जाएगा, वासना शून्य, कामना शून्य जब हृदय हो जाएगा, तब इस प्रेम का आविर्भाव हृदय में आ जाएगा। जब तक इंद्रियासक्ति है, भोगासक्ति है, तब तक इस प्रेम का अंश मात्र समझने की धारणा कोई नहीं कर सकता। और इसीलिए उद्देश्य भगवान लाभ, भगवत प्राप्ति, लेकिन किसी भी मार्ग से हो सकता है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं कि इसी मधुर भाव का ही अवलंबन करके साधना करनी चाहिए, जबकि हम इसके अधिकारी है नहीं। तब स्वामी जी को प्रश्न पूछा कि नाम कीर्तन तो साधना में बड़ा सहायक माना जाता है और उससे आनंद भी आता है। महाप्रभु ने भी नाम कीर्तन का प्रचार किया था, और जब नाम कीर्तन होता है तब मानो हृदय उछलने लगता है और नृत्य करने की इच्छा होती है। स्वामी जी कहते हैं ये तो बात सही है, लेकिन कीर्तन का असल अर्थ क्या है? केवल नाचना ही कीर्तन तो है नहीं। कीर्तन का अर्थ है कि नाम गुणगान कीर्तन। ये जैसे कि कीर्तन करते हैं, उसके साथ साथ नृत्य करते हैं और उस भाव में मानो डूब जाते हैं। दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु इसमें एक बड़ा दोष है, क्योंकि जैसे ही कीर्तन के प्रभाव से जब मन उच्च भूमि पर आरोहण होता है, फिर उसके बाद में वही मन जब कीर्तन समाप्त होता है, तब जिस गति से मन ऊपर उठा था, उसी से दुगुने गति से मन नीचे गिर जाता है, शीघ्रता से। जैसे कि समुद्र की लहरें रहती है, जितनी शीघ्रता से ऊपर जाती है वैसे नीचे गिरती है। और ये जो प्रतिक्रिया होती है, इसका आघात सहन करना बड़ा मुश्किल काम रहता है। जब तक विवेक प्रखर नहीं रहता, जब तक वैराग्य नहीं रहता, तब तक फिर वो व्यक्ति जो रहता है, जिस भाव को लेकर के उच्च शिखर तक गया था, उसी भाव को लेकर के फिर भी गिर जाता है और वासनाओं का शिकार बन जाता है। और इसीलिए देखा जाता है कि फिर ऐसे लोग, वही लोग जो कीर्तन के समय अश्रु प्रवाह कर रहे थे, वही लोग फिर इस प्रकार से साधारण विषयी लोग जैसे है, वैसे ही इंद्रिय सुखों के शिकार बन जाते हैं। इसलिए स्वामी जी ने भी अपने जीवन की घटनाएं बताई कि जैसे अमेरिका में भी वो जब भाषण देते थे, तब लोगों के मन में इसी प्रकार के भाव उमड़ आते थे और तन्मय हो जाते थे, और उनके भी भाव से वो ऊपर उड़ जाते थे। लेकिन जैसे ही उनका भाषण समाप्त हो जाता था, तब वो बाहर जा कर के मानो और भी उनका मन नीचे गिर जाता था। ये प्रतिक्रिया होती है। कोई भी जैसे बाहर के जगत में, बाह्य जगत में जैसे प्रतिक्रिया रहती है, वैसे ही अंतर जगत में ये प्रतिक्रिया रहती है। और इस अंतर जगत की प्रतिक्रिया का आघात सब लोगों को सहन करना संभव नहीं हो पाता। तो इसीलिए बहुत बार इस प्रकार के इंद्रिय सुखों के वो शिकार बन जाते हैं, भोगासक्त हो जाते हैं। इसलिए स्वामी जी यहाँ पर सावधानी बरतने के लिए कह रहे हैं। स्वामी जी को पूछ रहे हैं अभी कि महाप्रभु के कौन से विचार योग्य समझकर हम उसको अवलंबन करें। स्वामी जी कह रहे हैं कि ज्ञान मिश्रा भक्ति बहुत ही अच्छी है, उसी से ही आराधना करो। भक्ति के साथ साथ मनो विवेक का लोप न हो जाए। इसके अतिरिक्त भी महाप्रभु के जीवन में जो सहृदयता थी, सबके प्रति प्रेम भाव था, दया का भाव था, ईश्वर के प्रति जो उनकी आंतरिकता थी, उत्कटता थी, व्याकुलता थी, उसको सीखो, उसमें से अपने पाठ पढ़ो। उनका जो निष्प्रियता, त्याग का जीवन था, वो अपना लक्ष्य बनाओ, वो अपना आदर्श बनाओ, तब जा कर के तुम इस मार्ग में आगे बढ़ पाओगे। तो प्रश्नकर्ता ने हाथ जोड़ करके स्वामी जी से कहा कि क्षमा करें, मैं आपका पहली बार जब अपने इस प्रकार की मजाक उड़ाया था तो मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन अब मुझे असल इसका अर्थ समझ में आ गया। स्वामी जी ने कहा कि देखो, ये टीका टिप्पणी जो है वो ईश्वर और ईश्वर के अनुयायी जो महापुरुष लोग रहते हैं उनके बारे में करना अच्छा है। बोलते हैं कि यदि तुम मेरे बारे में अपशब्द कहोगे तो हो सकता है मुझे गुस्सा आ जाए, या मैं तुम्हारे बारे में कुछ बोलूँ तो हो सकता है तुम्हें गुस्सा आ जाए, लेकिन
इनके बारे में यानी कि भगवान के बारे में अगर तुम कुछ भी कहोगे तो वो बुरे का बदला बुराई से नहीं लेते हैं। ये एक भगवान की विशेष कृपा रहती है। तब वो वहाँ से चले गए स्वामी जी ने। फिर इसके बाद में ये कहा है सुरेंद्रनाथ ने कि ऐसे ही इस प्रकार से स्वामी जी बलराम बाबू के मकान में जब रहते थे तब सवेरे से लेकर के रात तक लोगों की यानी कि भीड़ लगी रहती थी और सबके जो प्रश्न थे, धर्म विषयक प्रश्न थे, उन सब का वो अपनी तरफ से उत्तर दे करके उनकी जो धर्म जिज्ञासा थी, पिपासा थी, उसको संतुष्ट करते थे। कभी कभी उनको खाने के लिए भी समय नहीं मिलता था या अपनी इसके लिए भी आराम करने के लिए भी समय नहीं मिलता था, लेकिन वो इसके लिए कहते थे कि वो लोग इतना दूर से अगर मेरे पास आ रहे हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इनके सभी प्रश्नों का उत्तर दूं, उनकी पिपासा जो है, धर्म पिपासा, जिज्ञासा है, इनकी तृप्त कर दूं। और इसी प्रकार से फिर स्वामी जी अब जो कुछ सज्जन वहाँ पर बैठे थे उनसे वार्तालाप करते समय उन्होंने एक यहाँ पर उनको जो अद्भुत स्वप्न उन्होंने देखा था उसकी बात यहाँ पर कही है। जब पहली बार जो इंग्लैंड से जब वापस आ रहे थे और जहाज़ जब मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर में जब था तब उस समय उनको रात का समय था तो नींद लग गई और स्वप्नावस्था में उन्होंने देखा कि एक कोई ऋषितुल्य व्यक्ति एकदम गोरा सा वो उनके पास आकर के खड़ा हो गया, स्वप्न में देख रहे हैं, और वो कह रहा है कि तुम हमारे पास आ जाओ और हम लोगों का उद्धार कर लो। हम लोग थेरापुट्टा के प्राचीन पंथ के अनुयायी हैं और जिनकी शिक्षा प्रणाली जो है वो हमारे ऋषियों के शिक्षा के ऊपर आधारित है। जिस सत्य का और जिस तत्वों का, आदर्शों का हम लोगों ने प्रचार किया उसी का ही ईसाई लोगों ने ईसा मसीह के द्वारा प्रचारित किया, ऐसा सब बता रहे हैं। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि ईसा मसीह नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं, उसने जन्म ही नहीं लिया था। और इसको प्रमाणित करने के लिए अगर यहाँ पर अगर उसका एक्सकेवेशन किया जाए, उत्खनन जिसको बोलते हैं, अगर किया जाए तो इसके कई प्रमाण मिल सकते हैं। स्वामी जी ने स्वप्न में ही पूछा कि कौन सी जगह है जहाँ पर उत्खनन करने से ये सब प्रमाण मिल जाएंगे, अवशेष मिल जाएंगे। तब उन्होंने पास में ही जो आइलैंड था उसके ऊपर निर्देश करते हुए कहा कि यहाँ पर। उसी समय स्वामी जी की नींद खुल गई और नींद खुलने के बाद में तुरंत वो जहाज़ का जो डेक रहता है, डेक के ऊपर चले गए। वहाँ देखा कि जहाज़ का जो कैप्टन था वो वहाँ पर खड़ा था। उसको पूछा कि आप जहाज़ कहाँ है? बोले भूमध्य सागर में है और टर्की के पास है। बोले ये आइलैंड कौन सा दिख रहा है? बोले ये क्रीट आइलैंड है, वहाँ से जा रहे हैं। भाई अभी समय क्या है? बोले मध्य रात्रि का समय है। स्वामी जी ने कहा कि ये एक स्वप्न मात्र ही था या इसमें कुछ सत्य छिपा था, ये मुझे मालूम नहीं। ये यहाँ की घटनाएं उमा स्वामी जी ने बताई है। ये जो बता रहे हैं कि थेरापुट्टा जो थे, थेरापुट्टा मतलब बुद्धिस्ट जो ये है, बौद्ध धर्म जो है, इसमें 3 प्रकार के ये हो गए थे। एक थे हीनयान, महायान और वज्रयान। बाद में इसके 3 भाग हो गए थे। हीनयान जो था, जिसको कहा जाता है कि केवल मॉन्क्स के लिए यानी कि साधु लोगों के लिए था। महायान जो था उसमें गृही लोग भी सम्मिलित थे। और तीसरा वज्रयान, उसी में से जो विकृति हो गई और जिसमें तांत्रिक बुद्धिज़्म है, उसका तीसरा भाग ये वज्रयान कहा जाता है। तो ये जो थेरापुट्टा कह रहे हैं, थेरा का मतलब है एल्डरली और पुत्ता मतलब पुत्र, यानी कि एल्डरली मॉन्क, ऐसा उसका भाषांतर है, अनुवाद है। तो इस प्राचीन पंथ के अनुयायी थे। स्वामी जी के मन में तब तक कभी भी ऐसा इस प्रकार के संदेह नहीं था कि ईसा मसीह अस्तित्व में है ही नहीं, इस प्रकार की कभी भावना उनके मन में नहीं थी। लेकिन इसको जब उन्होंने स्वप्न में देखा तब उनके मन में भी कौतूहल जाग उठा। अब इसके बाद की जो कहानी है वो ऐसी है कि स्वामी जी ने सोचा कि उनके इंग्लैंड में जो मित्र थे
जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थे, उनके पास में जब उन्होंने ये कहा कि इस प्रकार से मैंने स्वप्न देखा है और क्रीट आइलैंड के पास में इस प्रकार से एक्सकेवेशन करने से, उत्खनन करने से इसके प्रमाण मिल सकते हैं, तो उसके बाद में वो भूल गए थे। उसके बाद स्वामी जी का शरीर भी 1902 में चला गया। उसके बाद जिसको उन्होंने बताया था आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो वहाँ पर इंग्लैंड में थे, वो लोग वहाँ पर गए थे क्रीट आइलैंड में। वहाँ पर उन्होंने उत्खनन करके देखा और सचमुच ही उनको बहुत सारे इस प्रकार के प्रमाण मिल गए कि जिससे ये प्रमाणित हो गया कि ईसा मसीह नाम की कोई व्यक्ति थी ही नहीं। लोगों ने उनके नाम पर ये सब, यानी कि बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स, बुद्धिस्ट जो जिस प्रकार के तत्व हैं, उन्हीं को ही इन्होंने अपने नाम पर प्रचारित करके वो दिया है। इस प्रकार के प्रमाण मिल गए। हालांकि उस समय उसको प्रकाशित नहीं किया गया, दबा के रखा गया था। उसके बाद में भी बहुत सारे इस प्रकार के, जैसे जिसको डेड सी कहते हैं जो है, वहाँ पर भी उत्खनन और वहाँ पर भी इसी प्रकार की बहुत सारी गुफाएं हैं। उस गुफा में एक फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट भी जो थे वो वहाँ पर गए थे, और जो जैसे बालक लोग खेलते हैं ना, राखाल बालक जो गैया चराते हैं, उस प्रकार के जो चराने वाले, मेष पालन करने वाले, उनके माध्यम से वो गुफा के अंदर तक बहुत जा कर के उन्होंने देखा। तो वहाँ पर अंधेरा था पूरे, और बड़े बड़े सुराही में जो कुछ रोल करके रखे थे, उसका हाथ लग गया तो वो गिर गया। तो देखा उन्होंने कि वो जो पहले के ज़माने में जैसे पेपर नहीं थे, तो एनिमल स्किन जो थी उसके ऊपर लिखा जाता था उसको, इसलिए उसको डेड सी स्क्रॉल्स कहते हैं। स्क्रॉल मतलब वो जो राउंड करके रखा था उसके ऊपर लिखे गए थे। उसकी भाषा थी हिब्रू, और उस हिब्रू भाषा में लिखा था। वही बुद्धिस्ट के जो उन्होंने मोरालिटी के ऊपर में जितने भी कहे हैं, उसी को ही उन्होंने वहाँ पर उस भाषा में लिखा हुआ है। एग्जैक्टली 10 कमांडमेंट्स जिसको बोलते हैं, वहीं पर वहाँ पर किया। और भी बहुत सारी बातें उसमें आ गई, लेकिन उन बाद में प्रकाशित नहीं हुई। और किसी और संपर्क में शायद मैंने 1 साल 2 साल पहले कभी कहा होगा यहाँ पर कि बाद में बहुत सारे इसके ऊपर में रिसर्च हुए हैं, और उसका पुस्तक का नाम भी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पढ़ सकते हैं, जीसस लिव्ड इन इंडिया उसका नाम है, वो अवेलेबल भी है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे ये तथ्य हैं वो उन्होंने प्रकाशित किए हैं, और जिसमें वो कहा गया है कि ये इस प्रकार से जो योगी था और वो उसका इंडियन ओरिजिन ही था। जेरूसलम में जन्म यद्यपि हुआ है, लेकिन उसका ओरिजिन जो है वो जो 10 ट्राइब्स ट्रैवल्ड फ्रॉम श्रीनगर टू जेरूसलम, उसमें से ये एक ट्राइब थी जिसके उनके पिता जोसेफ और माता मेरी थी, वो थे। तो इसका ओरिजिन जो है वो श्रीनगर में है, और कहा जाता है कि उसी किताब में लिखा हुआ है कि जीसस क्राइस्ट का अंतिम जो ये हो गया था, 80 साल की उम्र में उनके शरीर चला गया था, और वो भी श्रीनगर में उनका चला गया था। बाकी जगह में उनको कहीं स्थान नहीं मिला, लेकिन वो पहली बार, जैसे वो उनके जीवन के बारे में कहा जाता है कि 20 साल से 30 साल के बीच में जो हुआ था, वो कभी भी अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। तो उसमें से वो भारत में आए थे, वो ओल्ड सिल्कन रूट, वहाँ से भारत में आए थे, वहाँ पे गए थे। जो हाईएस्ट स्टेबल लैंड है अपना लेह में जो लैमेसरी है, वहाँ पर गए थे। वहाँ पर उन्होंने बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन को पढ़ा था, हमारे यौगिक प्रक्रियाओं को पढ़ा था। वहाँ पर उन्होंने ये सब यौगिक क्रियाओं को उन्होंने मास्टर किया था, योगी बन गए थे, और फिर वापस चले गए। इतनी ब्रॉड डॉक्ट्रिन्स उनकी थी, सब जगह में उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया था। लेकिन उस समय की जो कॉन्जर्वेटिव सोसाइटी थी उनकी, तो उन लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए उनको सूली पर वो जो चढ़ाया गया था, वो कहते हैं क्रूसिफिक्शन, वो जो कहा जाता है। और क्रूसिफिक्शन करने के बाद में वो योग जानते थे, इसलिए क्रूसिफाई करने के बावजूद भी वो उनका शरीर नहीं चलाया गया, प्राण धारण करके रखे हुए थे। फिर उनका शरीर जब नीचे उनका ये किया गया, फिर जिसको बोलते हैं कि अनॉइंटमेंट करना है, तेल लगाने के लिए, उसको रखा हो गया था, और फिर उसको एसेंशन और क्या क्या उनके इसमें बताया जाता है। तो वो वहाँ पर एक गुफा के अंदर में उनका शरीर रखा गया था, और उसके बाहर में पत्थर बड़ा लगा करके रखा था। लेकिन जीसस के जो 12 शिष्य थे,
वो सबको मालूम था कि कभी उनके गुरुदेव का ये नहीं, वो शरीर नहीं जा सकता। तो वो रात के समय वहाँ पर आए थे उस गुफा के पास में, और उन्होंने उस शिला को हटाया था। तब देखा कि वो अंदर में है, और फिर वो वहाँ से सीधा निकल करके, वहाँ से जिसको वो पर्वत चढ़ करके, उसको एसेंशन कहते हैं, फिर वहाँ से वो जा करके सूडान एक देश है वहाँ से, और फिर डेड सी वहाँ से होते हुए ओल्ड सिल्कन रूट से धीरे धीरे पाकिस्तान में मरी है, वहाँ से होकर के फिर श्रीनगर में आए थे। श्रीनगर में आकर के उन्होंने अपना नाम बदल दिया था, और उन्होंने अपना नाम यूसुफ ऐसा करके रखा था। वो खैर वो एक दूसरी स्टोरी है। लेकिन इस प्रकार से स्वामी जी के ने जो ये स्वप्न देखा था, इस स्वप्न की सत्यता है, इसकी ऐसी नहीं कि वो, और उसको उन्होंने उस किताब में तो पूरा एकदम साइंटिफिकली प्रूव करके दिखा दिया है। उस समय वो जो वहाँ पर उनका जो श्राउड बोलते हैं, या उनके जो पैर के निशान थे, वो सब वहाँ पर थे। 1979 में जब फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, तब उस समय उन्होंने उसको उत्खनन करके ये सब जांच करवाने की कोशिश उन्होंने की थी। वो जो जिन्होंने ये किताब लिखी है वो भी क्रिश्चियन ही है, उन्होंने ही वो उसको उत्खनन करने के लिए परमिशन भी मिल गई थी उनको। लेकिन उसी समय कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि जिस समय एक कम्युनल वायलेंस जैसे रहते हैं, उसका फिर ये हो गया, तो फिर वो मुख्यमंत्री ने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया, और वो वैसे ही रह गया। खैर वो दूसरी स्टोरी है, लेकिन इसमें सत्यता थी कि स्वामी जी ने जो देखा था उसमें असलियत थी। तो ये बाकी मैं इसके किताबों से उसमें से मैंने आपको ये बताया है। अब इसके बाद में जो स्वामी जी के साथ में वार्तालाप है, वो है श्री सुरेंद्रनाथ दासगुप्ता का परिच्छेद 10 है। सुरेंद्रनाथ दासगुप्ता अपने कुछ मित्रों के साथ में स्वामी जी के पास गए, तो स्वामी जी उस समय बात करने लगे कि कहा कि तुम लोग तो कॉलेज के विद्यार्थी हो, पाश्चात्य तत्वज्ञान, दर्शन शास्त्र ये सब तुम पढ़ते हो, और बाकी देशों का भी या राष्ट्रों का के बारे में भी तुम लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तो क्या बता सकते हो कि व्हाट इज़ द ग्रैंडेस्ट ट्रूथ इन आवर लाइफ, हमारे जीवन का महान सत्य क्या है। सब सोचने लगे। स्वामी जी ने प्रश्न पूछा, तब स्वामी जी ने अपने ही तरफ से उत्तर दिया कि देखो, जब हमारा जीवन शाश्वत नहीं है, मृत्यु अवश्यंभावी है, तो यह सदैव याद रखो कि इसको अगर जब हमारे ध्यान में रहेगा कि मृत्यु आने वाली है, कभी भी आ सकती है, तो देखो कि अपने भीतर से ही मानो अंतरात्मा जागृत हो पाएगी। तभी हमारे भीतर में जो ये नीच भाव जो है उसका लोप हो जाएगा, कर्म करने में हम लोग और सक्षम हो जाएंगे, और शरीर मन भी जो है और बलशाली हो जाएगा, कर्म में हमारी तत्परता हो जाएगी, और जो भी तुम्हारे पास लोग आएंगे वो तुमसे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। फिर प्रश्न पूछा कि क्या मृत्यु का विचार आप करने के लिए बोल रहे हैं, मृत्यु का मनन करने के लिए बोल रहे हैं, तो फिर क्या उसका मनन करने से क्या फिर वो मन में शोक नहीं आएगा, हमारे भीतर में निराशा नहीं छा जाएगी। स्वामी जी ने कहा कि हाँ, आरंभ में तो हो जाएगी, हृदय भग्न हो जाएगा, हताश हो जाएंगे, दैन्य छा जाएगा, लेकिन इस भावना पर अगर हम लोग अटल बने रहे, तब देखोगे कि जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, वैसे वैसे हृदय में एक नवीन शक्ति का संचार हो रहा है, और मृत्यु का जो चिंतन करता है, निरंतर चिंतन करता है, वो तुम्हें एक नवीन जीवन मानो दे देता है, और प्रतिक्षण तुम्हें इस संसार का जो असारत्व है या नश्वरता जो है, इसका चित्र जो है हमारे मानस पटल पर उपस्थित करके तुमको अधिकाधिक विचारशील बना देता है। तो इसलिए प्रतीक्षा करो, और इसके ऊपर में अगर चिंतन करते रहोगे, तो तुम्हारा जो अंतरात्मा है, अंदर की जो शक्ति है, वो सिंह विक्रम के साथ में जागृत हो जाएगी, हृदय में जागृत हो जाएगी, और तुम्हारा जो निराश का भाव जो है, हताश का भाव जो है, दैन्यता का भाव जो है, वो अपने आप दूर हो जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसी शक्ति है कि मृत्यु का मनन करने से तो शक्ति जो अपने आप में प्रकट होकर के तुम्हारा जीवन परिवर्तन कर देगी, और फिर जो मैं कह रहा हूँ उसका एक एक शब्द तुमको सत्य प्रतीत होने लगेगा। और मैं क्या इसके बारे में कह सकता हूँ। ये स्वामी जी ने जो कहा है, असल में
बहुत बड़ी चुनौती है एक तरह से कि मृत्यु का चिंतन करना। साधारणतः 99% लोग इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहते। अगर कोई उसके बारे में अगर चर्चा करे तो उसका मुंह बंद कर देते हैं, बोले अभी इसके बारे में बात मत करो। लेकिन स्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि उसका चिंतन इसलिए करना चाहिए कि जो संसार की या हमारे शरीर की जो नश्वरता है, शाश्वत नहीं है, इसका कम से कम हम लोगों को सब समय अनुभव होता रहेगा, हर पल अनुभव होता रहेगा। और उससे हम लोगों के भीतर की बोल रहे हैं कि सिंह विक्रम जागृत हो जाएगा, शक्ति जागृत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम लोग जानते ही कि अब जाना ही है, तो फिर किस लिए हम लोग अपने इसके ऊपर में अपनी माया लगा के रखें या उसके ऊपर अटैचमेंट रखेंगे। अब जैसे होता है ना कि हम लोग एक मकान छोड़ करके जब दूसरे मकान जाते हैं, तो कोई अगर आता है कि बोल रहे हैं कि अरे ये थोड़ा सा ऊपर से गिर रहा है, ये दरवाज़ा ठीक नहीं है, ऐसा बोलते हैं। अरे जय जाने दो, उसमें क्या, अभी तो हम नए मकान में जा रहे हैं। तो उसके प्रति आसक्ति अपने आप दूर होती है, कोई बोलता नहीं कि इसके ऊपर आसक्ति छोड़ दो बोल करके। तो वैसे ही है कि हम लोग तो जैसे मृत्यु मतलब क्या है, स्वामी जी कहते हैं चेंज ऑफ सेंटर, चेंज ऑफ लोकेशन। एक शरीर से दूसरे शरीर तक में उसका प्रवेश होता है। या अगर उसका ये हो गया तो जीवन मुक्त हो गया तो मुक्ति हो गई, उसकी मोक्ष हो गया। तो वैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि इस प्रकार से ये जो स्वाभाविक रूप से ही हमारे भीतर में जो निर्लिप्त भाव जो है, विषयों के प्रति जो आसक्ति है, वो अपने आप दूर हो जाएगी मृत्यु का चिंतन करने से। और फिर संसार की नश्वरता तुम लोगों के सामने यानी कि मानस पटल पर हम लोगों के आ जाएगी और अधिक से अधिक हम लोग इसमें विचारशील बन पाएंगे। तो इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि इसका मृत्यु का मनन करो। बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा स्वामी जी ने हम लोगों के सामने एक टास्क जैसा कहा है, रखा है। और स्वामी जी यहाँ पर हम लोगों को एक चैलेंज भी दे रहे हैं, बोल रहे कि जैसा अगर करोगे तो देखोगे मेरे एक एक शब्द की सत्यता तुम लोगों को प्रतीत हो जाएगी, ऐसा कह रहे हैं। अब ऋषि वाक्य है तो इसमें तो कोई असत्य भाषण तो नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए स्वामी जी की ये जो बात है, इसका हम लोग भी अपने जीवन में हमेशा इसका चिंतन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऋषि वाक्य है। और दूसरी बात है कि ये हमारे भले के लिए है, अपनी उन्नति के लिए है। और इसलिए वो कह रहे हैं कि इसकी उपलब्धि अब हम लोग कर पाएंगे और हम लोगों का जीवन उत्तरोत्तर मानो हम लोगों को विचारशील बना देगा और भी समृद्ध करता जाएगा। ये फिर एक इसके बाद में इनके मित्र जो थे उन्होंने स्वामी जी की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। स्वामी जी ने कहा कि मेरी प्रशंसा मत करो, मेरी प्रशंसा और निंदा इसका कोई मूल्य नहीं है। बोलते वो एक झूले के समान मनुष्य को झोंके के समान हिला देती है। मैंने अपने जीवन में काफ़ी प्रशंसा भी पाई है और कटु निंदा भी पाई है, दोनों मिला है। लेकिन इससे मेरा लाभ क्या हो गया? कुछ भी नहीं मिला। अगर हर एक व्यक्ति निरपेक्ष भाव से इस प्रकार से अपना कर्तव्य कर्म करता रहे तब तो फिर कोई उसके लिए चिंता नहीं है। बोलते हैं कि जब अंतिम घड़ी आ जाएगी तब उस समय निंदा और प्रशंसा जो है हम लोगों के लिए एक समान हो जाएगी। और स्वामी जी कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर जो आए हैं वो सब अपना कर्तव्य, अपना मिशन जो है वो पूर्ण करने के लिए आए। और जब ऊपर से पुकार आ जाएगी तब तो ये सब कुछ छोड़ करके चला जाना पड़ेगा। प्रश्न है कि स्वामी जी को पूछा कि हम लोग कितने फिर नगण्य हैं। स्वामी जी ने कहा बिल्कुल तुमने सही कहा कि देखो कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं, उसमें ये एक ब्रह्मांड, उसमें ये एक पृथ्वी, इसमें एक हमारा देश, इसमें एक हमारा गांव। मतलब अगर कहा जाए तो कितने क्षुद्र हमारा अस्तित्व है। और ये हम लोगों को कहाँ एक अज्ञात एक की तरफ लेके जा रहा है। तो फिर ऐसी अगर बात है, हमारा जीवन इस प्रकार से नगण्य है, तो फिर इस जीवन में क्यों हम लोग दुष्टता करें, क्षुद्र संकल्प करें और मन को कलुषित करें, मन को दूषित करें? क्यों हम लोग अपने आप में और दूसरों के साथ में वैमनस्य बढ़ाएं, तिरस्कार करें, द्वेष करें? क्यों हम लोग दलबाजी करें? इससे क्या लाभ होने वाला है? और इसलिए कह रहे हैं कि देखो तुम लोग तो कॉलेज के विद्यार्थी हो, तो पहली बात तुम लोग ये करो कि अब प्राणपण से दूसरों की सेवा में जुट जाओ और मुझ पर विश्वास करो कि ये जो त्रिभुवन की संपत्ति प्राप्त करने पर भी तुमको जो आनंद नहीं मिलेगा वो इस सेवा से तुमको मिल जाएगा।
और जैसे जैसे तुम इस सेवा मार्ग में अग्रसर होते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारी ज्ञान में भी तुम्हारी प्रगति हो जाएगी। तो फिर प्रश्न पूछा कि स्वामी जी हम लोग तो इतने गरीब हैं तो कैसे करें। स्वामी जी ने कहा कि इस दरिद्रता की बात छोड़ दो। किस दृष्टि से तुम दरिद्र हो? तुमको क्या सोने के लिए गद्दे की ज़रूरत है या बुलाते ही कोई नौकर चाकर तुम लोगों को इसके लिए चाहिए? उससे क्या होता है? यदि अगर तुम किसी का यानी कि दूसरों की रात दिन सेवा करते रहो, अपना खून पसीना बहाते रहो, तो फिर तुम्हारे लिए असंभव क्या हो जाएगा, असाध्य क्या है? तुम्हारे आँखों के सामने ही जीवन तुम्हारे देखते देखते परिवर्तन हो जाएगा और तुम एक अमृतत्व के अधिकारी बन जाओगे। फिर सुरेंद्रनाथ ने कहा कि आपके समक्ष बैठकर आपकी ये जीवन देने वाली जो वाणी है उसको सुनने से मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। स्वामी जी ने कहा कि देखो, मैंने भारत में बहुत जगह में परिव्राजक रूप से जो परिभ्रमण किया उसमें कई महात्माओं से मेरी भेंट हो गई, जिनके पास बैठ कर के और जिनका प्रेम पा करके मेरे हृदय में बहुत आनंद आ गया। उनके चरणों में बैठने से मुझे ऐसा लगता था कि मेरे हृदय में भी मानो इस शक्ति की धारा बहने लगी है। आज जो भी थोड़े बहुत शब्द तुम लोगों से बात कर रहा हूँ वो उन महात्माओं का सान्निध्य प्राप्त करने के कारण हुआ है। उस प्रबल धारा का एकमात्र एक नहर जैसे मैं हूँ, यह मत सोचो कि मुझ में कोई महत्ता है। इसलिए फिर स्वामी जी को प्रश्न पूछा कि हम तो इसी भाव से आपको देखते हैं कि आपको भगवत प्राप्ति हो गई है। तो स्वामी जी कहते हैं कि हम भी उसी भगवान के ही प्रार्थी है, उनके शरणागत है जो सबको पूर्ण कर देते हैं। और कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा कि देखो मनुष्य कितना मूर्ख है, कितना जीवन में कोनो अनावश्यक कलह कर देता है और कब तक ये अज्ञानी बना रहेगा। कितने जन्म उसके चले गए, कितने जन्म में भटकते भटकते कब उसको अब वापस जाने की इच्छा होगी, अपने घर जाने की यानी कि माँ के गोद में वापस जाने की कब उसको इच्छा हो जाएगी, पता नहीं। ऐसा उन्होंने अंत में स्वामी जी ने कहा। अब यहाँ पर दूसरे बात में अगले परिच्छेद में स्वामी जी का 1893 में जब स्वामी जी अमेरिका गए थे तब शिकागो से वो बॉस्टन गए थे। बॉस्टन से फिर एनिस्क्वैम बोल कर के एक जगह थी जो समुद्र के किनारे में एक हॉलीडे रिसोर्ट था, वहाँ पर गए थे, न्यू इंग्लैंड में है। और वहाँ पर उन्होंने प्रोफेसर J.H. राइट जो थे, ग्रीक के प्रोफेसर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, उनके पास वो गए थे। और यही वो प्रोफेसर J.H. राइट है जिनके साथ में स्वामी जी की बहुत लंबी चौड़ी बात हो गई थी और जिन्होंने स्वामी जी की प्रतिभा और स्वामी जी के साथ बातचीत करने के बाद में उन्होंने कहा था कि आप फिर शिकागो में क्यों नहीं जाते, वहाँ पर धर्म सभा हो रही है, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हो रहे हैं, आप वहाँ पर क्यों नहीं भाग ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास कोई परिचय पत्र नहीं है। तो उन्होंने यही प्रोफेसर राइट ने कहा था कि आपको परिचय पत्र पूछना मतलब सूर्य को प्रकाशने का अधिकार क्या है, ऐसा पूछने जैसा है। टू आस्क यू स्वामी जी क्रेडेंशियल्स इज़ लाइक आस्किंग द सन टू स्टेट इट्स राइट टू शाइन, उन्होंने कहा था। और उन्होंने उस समय समझा था कि ही इज़ ओरेटर बाय डिवाइन राइट। और फिर उन्होंने वो पत्र लिख करके वो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स की कमेटी में दिया था। तो इसी एनिस्क्वैम में वहाँ पर एक जो धर्म सभा हुई थी, इसमें उन्होंने जो कुछ विचार प्रकट किए यहाँ पर किए जो हमारे रिलेटेड है, इसलिए हम लोग इसको देखेंगे। ये स्वामी जी कहते हैं कि ये जो प्रतिशोध जो कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने द्वारा किए जाने वाले जो कर्म रहते हैं, दुष्कर्म रहते हैं, इसका प्रतिशोध हो जाता है, यानी कि हम लोगों को उसको भोगना पड़ता है, चाहे वो व्यक्ति हो, समाज हो या राष्ट्र हो। बोल रहे हैं कि इस प्रकार से हमने ये उसकी उस समय उस व्याख्या में कह रहे हैं कि ईश्वर प्रतिशोध अवश्य लेगा और इसमें तुमको ये धर्म और राजनीति में भले ही न दिखाई पड़े, लेकिन इतिहास में तुम लोगों को अवश्य ही ये सब दिखाई पड़ेगा। अगर तुम लोग किसी को पीसोगे
तो तुम लोगों को भी ये भुगतान करना पड़ेगा। भारत में हम लोग इसी प्रकार से ये जो प्रतिशोध हम लोगों के ऊपर हो रहा है उसको अभी भोग रहे हैं। और इसका कारण ये है कि हम लोगों ने अपने ही लोगों के ऊपर अत्याचार करके उनके अधिकार छीन लिए, उनको ही दबा करके रखा, उनको भी रोटी नहीं दी, उनको पीस करके रख दिया था। और फिर उसके बाद में इसी के कारण, अत्याचार के कारण में इतिहास ने कैसे प्रतिशोध लिया। पहले मुग़ल लोगों का आक्रमण हो गया, फिर उसके बाद में और भी आक्रमण होते रहे और बार बार हम लोग पराजित होते गए। अंत में ब्रिटिश लोग आए, उन लोगों ने हम लोगों को पराजित किया। और इन सब लोगों ने क्या क्या अपनी अपनी एक एक विशेषता छोड़ दी। जैसे स्वामी जी कह रहे हैं कि हिंदू लोगों ने क्या छोड़ा, बोलते हैं कि जहाँ भी जाएं हिंदू लोगों ने आश्चर्यजनक मंदिर छोड़ दिए, बहुत बड़े बड़े मंदिर जिसमें शिल्पकला और कितनी बहुत सारी ये है, वो सब मंदिर उन्होंने छोड़ दिए हिंदू लोगों ने। मुग़ल जो आए थे उन्होंने क्या छोड़ा, बोलते हैं कि केवल बड़े बड़े अट्टालिका, बड़े बड़े भवन और वो मस्जिद और ये सब उन्होंने छोड़ दिया। और ब्रिटिश लोगों ने क्या छोड़ा, बोलते कि शराब की टूटी बोतल। ये स्वामी जी ने 2 बार इसका उल्लेख किया। व्हाट ब्रिटिश पीपल हैव लेफ्ट, दे हैव लेफ्ट ब्रोकन ब्रांडी बॉटल्स, उन्होंने कहा है। इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। और ये सब मेरे देश के ऊपर में, देशवासियों के ऊपर में ये सब अत्याचार हो रहे हैं। इसका कारण है कि हम लोगों के भीतर भी ये दया नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कभी न कभी इन जनता के साथ में, आम लोगों के साथ में इस प्रकार के अत्याचार किए है। इसीलिए इसका इतिहास प्रतिशोध हम लोगों की तरफ दे रहा है। और अब बोल रहे हैं कि ये इतिहास इन लोगों को भी छोड़ेगा नहीं, ब्रिटिश लोगों को भी छोड़ेगा नहीं। बोल रहे हैं कि इन लोगों को भी अभी इसको भोगना पड़ेगा। यही इंग्रज लोग हमारे देश में आकर के करोड़ों की संपत्ति लूट करके, अपहरण करके चले गए। गांव के गांव, प्रांत के प्रांत मानो भूखे मर रहे हैं। हमारे रक्त की अंतिम बूंद तक इन लोगों ने चूस ली, ब्रिटिश लोगों ने। और इसलिए आज इनको, यद्यपि ये लोग ऊपर में हैं, लेकिन फिर भी इनको इसका हिसाब किताब सब पूरा देना पड़ेगा। स्वामी जी कह रहे हैं कि ये इनके ऊपर में ये प्रोफेसी मानो कर रहे हैं स्वामी जी कि चीनी लोग जो है, ये चीनी लोगों की प्रतिशोध की बौछार होगी उन लोगों के ऊपर में। आज अगर ये चीन के लोग अगर उड़ जाएं और सब इंग्रज लोगों को अगर उठा करके समुद्र में फेंक दे, जिसके वो पात्र है, तो वो भी न्याय के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा, ऐसा स्वामी जी कह रहे हैं। और इसलिए स्वामी जी ने कहा है कि भगवान प्रतिशोध ले न ले, लेकिन इतिहास जरूर इसका प्रतिशोध लेगा। और इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि एक जब तक मनुष्य हो या समाज हो या राष्ट्र हो, जब तक इस धर्म को अपना धर्म के शरण में नहीं रहता या धर्मपूर्वक नहीं रहता, और धर्म को अपने सामाजिक जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में जब तक वो लगाता नहीं, तब तक फिर उसको इसके सबके हिसाब किताब जो रहता है, क्रय विक्रय जो रहता है, वो उसको कर देना पड़ता है। इसके बाद में वो स्वामी जी के एक शिष्य थे, स्वामी शुद्धानंद जी महाराज, जो हमारे रामकृष्ण मठ और मिशन के पंचम अध्यक्ष थे, स्वामी जी के ही शिष्य थे। और ये जब उनका नाम था सुधीर महाराज कह करके, तो वो जब स्वामी जी पहली बार जब पाश्चात्य देश से लौटे थे और वो बज में उनका ट्रेन रुकी थी, और उस समय सभी उत्साही युवक जो स्वामी जी को लेने के लिए वहाँ पर गए थे, और फिर उनको घोड़ा गाड़ी में बिठाया था, फिर घोड़े को भी छोड़ दिया था, और युवक लोगों ने अपने से उनको उस गाड़ी को अपने से लगाया था हाथ, और स्वामी जी को खींचा था। उसमें से ये भी शुद्धानंद जी महाराज भी वहाँ पर थे। और इन्होंने फिर बाद में स्वामी जी के पास में आना जाना इनका हो गया। स्वामी शुद्धानंद जी महाराज बहुत बड़े शास्त्रज्ञ थे, पंडित थे। ये जैसे स्वामी जी के शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती का हम लोगों ने देखा, तो उसी के साथ ही इनकी भी दीक्षा स्वामी जी के पास ही हुई थी। जिस दिन शरद चंद्र की दीक्षा हुई थी, उसी दिन वहाँ पर उनके जो तुलसी महाराज स्वामी निर्मलानंद जी जो थे, वो वहाँ पर शुद्धानंद जी को उन्होंने कहा कि स्वामी जी अभी दीक्षा दे रहे हैं, क्या स्वामी जी से दीक्षा लेने की तुम्हारी इच्छा है? शुद्धानंद जी को पूछा था।
तब शुद्धानंद जी ने कहा था कि हाँ ज़रूर। तब जब इनका दीक्षादान पूर्ण हो गया, पर उसके बाद में फिर तुलसी महाराज भी उनको लेकर के, शुद्धानंद जी महाराज को लेकर के स्वामी जी के पास गए और उनको वहाँ पर कहा कि स्वामी जी ये भी दीक्षा लेना चाहता है। तो स्वामी जी ने उसको अनुमति दी, बिठाया, उसके बारे में जो, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं गुरु कौन होता है, जो भूत भविष्य वर्तमान जानता है वो गुरु है। स्वामी जी तो जगत गुरु थे। तो शुद्धानंद जी महाराज के बारे में भी उन्होंने ये कहा, उनको दीक्षा दान किया। वो किस प्रकार के पूजा करते थे, घट स्थापना करके पूजा करते थे, वो भी उन्होंने बताया कि तुम ऐसे इस प्रकार से पूजा करते हो। उनके बारे में एक भविष्यवाणी भी की, जो पुस्तक में नहीं लिखी है लेकिन जो सुना गया है वो है कि तुम पंडित होगे, पंडित बनोगे। इस प्रकार से पंडित का अर्थ है कि शास्त्रज्ञ, विद्वान, और दूसरा पंडित का अर्थ है कि ज्ञानी, वो भी है, यानी कि आत्मज्ञान जिसको प्राप्त होगा। इस प्रकार से स्वामी जी ने उनके प्रति भविष्यवाणी की थी। यही शुद्धानंद जी महाराज थे कि जब उन्होंने मठ में योगदान दिया था, और जो स्वामी जी के शिष्य नित्यानंद जी, जिस पहले जो 4 शिष्य थे स्वामी जी ने संन्यास जिनको दिया था, उसमें विरजानंद जी महाराज भी थे, नित्यानंद जी थे, और भी 2 महाराज थे। तो उस समय देखा कि बहुत सारे ब्रह्मचारी होने के लिए वहाँ पर आ रहे हैं, नवीन नवीन युवक लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए एक नियमावली बनाया जाए, ऐसा स्वामी जी के पास प्रस्ताव आ गया। तो स्वामी जी ने कहा कि ज़रूर कोई एक लिखे तो मैं बता दूंगा। इस प्रकार से सब लोगों को बुलाया गया। शुद्धानंद जी महाराज को सबने आगे किया, पढ़े लिखे थे, और उन्होंने कहा कि वो तो ऐसे ही कुछ दिन ही हुए थे वहाँ पर मठ में वो आए थे। स्वामी जी ने उनकी तरफ देखा और कहा कि ये क्या रहेगा। तब किसी गुरु भाई ने कहा कि हाँ ये ब्रह्मचारी बनने के लिए आया है। तब उसको उन्होंने, स्वामी जी ने बोलना शुरू किया और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। तो ये पूरी मठ की जो पहली जो प्राचीन नियमावली जो है वो शुद्धानंद जी महाराज ने अपने हाथ से लिखी हुई थी, और वही अभी चल रही है। इसमें पूरे जो पहली बार उन्होंने स्वामी जी ने बताया कि ये जो नियम हम लोग बना रहे हैं, इसका कारण ये है कि मन को और शरीर को अनुशासित रखने के लिए, और दूसरी बात है कि इन नियमों को पालन करते हुए हम इन नियमों के ऊर्ध्व जाने की कोशिश करेंगे। सुनियमों का जो फल रहता है वो कुनियमों को हमारे जीवन से हटाने के लिए, यानी हमारे भीतर की जो असत प्रवृत्तियां हैं, दुष्प्रवृत्तियां हैं, इसको हटाने के लिए इसकी ज़रूरत रहती है, सुनियमों की आवश्यकता रहती है। तो इसीलिए उसको हम लोग कर रहे हैं, ये किसी बंधन में बांधने के लिए नहीं। और इसके बाद में उन्होंने फिर कहा कि जैसी पूरी नियमावली लिख दी, उसके बाद में उन्होंने कहा कि देखो इसमें कोई नेतिवाचक तो नहीं है, निषेधात्मक तो कुछ है नहीं। स्वामी जी इसके बारे में बहुत बड़े सतर्क थे कि कभी भी ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना, ये बात नहीं लेकर के बोलते थे कि क्या करना आवश्यक है उसको पहले दिखाओ, इतिवाचक जो है उसको दिखाओ, फिर वो व्यक्ति जो है अपने आप समझ पाएगा कि नेतिवाचक उसको कैसे छोड़ना है और इतिवाचक लेना है। उसको अगर सीधा सीधा निषेधात्मक कहो तो हो सकता है न माने। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि देखो ये नियमावली में भी कोई चीज़ है क्या जहाँ पर निषेधात्मक मैंने लिखा है या मैंने कहा है। तो जो भी निषेधात्मक था उन्होंने उसको परिवर्तन करके उसको इतिवाचक किया था। स्वामी जी की दूरदृष्टि इतनी थी कि उस समय उन्होंने नियमावली करने के बाद में अंत में जो कहा है वो कि ये समय के अनुसार में इसमें परिवर्तन और परिवर्धन होता रहेगा, ये उन्होंने कहा है। इतनी दूरदृष्टि उनकी थी कि ये सब तो होता जाएगा, क्योंकि समाज में बदलाव आते जाएंगे, सब कुछ परिवर्तन होता जाएगा। इस परिवर्तन के साथ साथ ही इस मठ मिशन को भी बदलना पड़ेगा, ये दूरदृष्टि स्वामी जी की थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये परिवर्तन और परिवर्धन दोनों समय के अनुसार होगा। और इसीलिए स्वामी जी यहाँ पर शुद्धानंद जी महाराज के साथ में कुछ जो उन्होंने अपने डायरी में लिख करके रखे। अच्छा, स्वामी जी ने शुद्धानंद जी महाराज को ये भी कहा था कि एक पत्र में लिखा था कि तुम मठ की डायरी लिख देना, यानी कि एक डायरी रखना और मठ के रोज के जो भी इम्पोर्टेंट जो भी घटनाएं होती है उसको डायरी में लिखते जाओ। और स्वामी शुद्धानंद जी ने उसको बहुत लंबे समय तक उसको उन्होंने मेंटेन किया था। वो डायरी अभी भी वहाँ पर सुरक्षित है।
उस समय के प्राचीन जो सभी जो घटनाएं हुई है उसकी साक्ष्य, उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो दिखती है वो हम लोगों को मिलती है। इसलिए यहाँ पर स्वामी जी के साथ में जो भी उनके वार्तालाप हुए हैं, स्वामी जी ने उनके साथ जो भी किया है उसके यहाँ पर उन्होंने ये दिए। तो अभी हम लोग उसको अगली बार उसकी चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।